बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पकोड़े तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे। आलू के पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, पालक के पकोड़े। लेकिन ये ओनियन भाजी जो है ना, ये भी तकरीबन प्याज का ही पकौड़ा होता है, लेकिन इसका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। और ये रेस्टोरेंट में बहुत ही बेहतरीन वेजिटेबल स्टार्टर जो है तो माना जाता है। जो वेजिटेरियन है वो बड़े शौक़ से खाते हैं ओनियन भाजी। लेकिन इसका सही बनाने का तरीका जो है मैं आज आपको बताता हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे मैं रेस्टोरेंट में बनाता था। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये होता है जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने आधा किलो प्याज ले लिए हैं। इनको हमने पतले पतले बारीक बारीक स्लाइस में काट लेना है। आधा किलो प्याज को इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह ये हमने काट लिए हैं। और इसको हमने अभी हाथों से मल के इसको सारे इसके जितने भी तह हैं ना, जो पर्दे इसके जितने भी हैं सब खोल लेने हैं हमने। ये देखें ताकि एक एक उसकी तह जो है ना अलग हो जाए। तो ये जी माशाल्लाह देखें सब अलग हो गए। और अभी हमने इसमें थोड़ा सा हैंडफुल धनिया, तकरीबन ये देखें आधा एक बंच या तकरीबन चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा बंच का, तो ये आप इसमें काट कर डाल लें। और एक ग्रीन चिली आपने उसको टक लगा के छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक पीस करके डालने हैं। और एक ही डालनी है आपने इसमें हरी मिर्ची। और ये देखें माशाल्लाह। और चलें जी अभी हम इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले जो ख़ास सीक्रेट है वो है मसूर की दाल। इसमें आपने 3 बड़े चम्मच खाने के मसूर की दाल के डालने हैं। मसूर की दाल का ये फ़ायदा है कि एक तो इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। और जो प्याज का जितना पानी वगैरह निकलता है ना, तो वो सारी ये मसूर की दाल खींच लेती है और उसमें वो गल जाती है। तो ये जी हमने क्रश चिल्ली डाली है, हल्दी डाली है, मिर्ची पाउडर है और ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी। और ये सब चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ताकि आपको जो है परेशानी ना हो। और चाट मसाला 1 चम्मच ये भी इसमें ज़रूर जाएगा। और साबुत ज़ीरे का ना बहुत मज़ा आता है। और आखिर में 1 चम्मच साल्ट डाल देनी है हमने। और अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने इसको 4 से 5 मिनट तक छोड़ देना है, बस ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जो नमक से और मसालों से प्याज का पानी निकलेगा और वो मसूर की दाल खींच लेगी उसको। तो ये जी हो गया देखें। अभी हमने इसमें 6 चम्मच तकरीबन जो है बेसन के डाल देने हैं। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमने इसमें। और इसको भी हमने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि सही मिक्स होकर और वो गेंद की तरह हमारे हाथ में बन सके जो है। तो क्योंकि प्याज भी अभी नरम हो गया है, वो नमक की ये खासियत है कि वो प्याज को नरम कर देता है। तो ये जी अभी हमने हाथों से सही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मेहनत की जाती है आप तक वीडियो पहुँचाने में। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह जो है तो हाथों से बस आप उतार लें ऐसे चम्मच से। बोलते हैं ना फलाने के हाथों में बहुत जाएगा, तो इसीलिए खाने को हाथ लगा है तो खाने में लज़्ज़त बढ़ जाती है खुद ब खुद। तो ये अच्छा मैंने एक निकाला है जो है तो पहले मैंने 5 डाली और इनको गोल्डन कलर करके देखे मैंने निकाली। और अभी मैं आपको बता दूं कि डालनी कैसे है। तो आपने अपने हाथ को गीला कर लेना है, हाथ गीला करके और इस तरह से आप टेनिस बॉल के जितना, लड्डू के जितना ऐसे हाथ में ले लें। और ख़ुद ब खुद वो है ना हाथ से चिपकेगा नहीं। आपका हाथ गीला होगा तो आपसे चिपकेगा नहीं। और ये देखें गोल हो गया और ऊपर से हल्का सा दबा के बस डाल दें। इस तरीके से आप जो है डालते जाएँ इसमें। ये बहुत बेहतरीन मसाला बना हुआ होता है। बस आप हाथ में लें, उसको गोल लड्डू की तरह बनाएं, ऊपर से हल्का सा दबा के और बस ऑयल में डाल दें। तो इसको आपने गोल्डन कर लेना है। गोल्डन करके निकाल लें आप इसको। जैसे मैंने देखा ना आपने पहले निकाला, इसी तरह अभी मैंने इनको भी निकाल लेना है। ये देखें माशाल्लाह गोल्डन हो गई हैं। और यही इसकी ट्रिक है। आप डायरेक्ट इनको ब्राउन करेंगे तो ये अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी, अंदर से ना कच्ची कच्ची होंगी, आपको कच्ची लगेंगी। तो ये देखें अभी ये गोल्डन मैंने निकाल ली हैं। अभी जो दूसरा मैंने पहले गोल्डन की थी अभी उनको दोबारा मैं डाल रहा हूँ। तो अभी ये दोबारा इनको मैंने ब्राउन करना है, ऊपर से ब्राउन होंगी। और बहुत ज़्यादा काली नहीं करनी है वो, वरना वो करिए ब्राउन कलर आपने करना है, बिल्कुल मतलब डार्क ब्राउन जैसा हो। तो शुरू में आपने देखा था मैंने आपको बताइए खोल कर कैसी अंदर से भी बिल्कुल सही प्याज पके हुए और मज़े की। देखिए भी कलर डार्क ब्राउन हो गया इसका। तो बस ये कलर जब आपका शेप आए तो आप इस तरह से निकाल लें। तो माशाल्लाह जी बहुत मज़ेदार ओनियन भाजी आपकी तैयार हो गई। आप इस तरह टमाटो केचप के साथ खाएं और गरम गरम चाय साथ में पिएं। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।